हेलो दोस्तों, सरकार से में आपका स्वागत है। बिहार सरकार की तरफ से फसल बीमा योजना का फॉर्म निकाली गई है। इस योजना में किसान को 20,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। तो ये अनुदान किसान को कैसे मिलेगा, तो इस वीडियो में हम यही बताएंगे। और ये जो अनुदान लेने का जो तिथि है, कब से लेकर कब तक है, तो इस आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हम गूगल पे आपको सर्च करना होगा ytrc.in। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके पास ytrc.in का ऑफिशियल साइट खुलेगा। आप उसको नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो आप यहाँ पर लेटेस्ट अप टू डेट आपको दिख रहा है, उसके नीचे स्क्रॉल करते हुए आइएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिहार फसल सहायता योजना रबी, यानी कि बिहार फसल बीमा रबी फसल 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू है दोस्तों। 20,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा किसानों को। ठीक है, आप इस पर सिंपल आपके पास ytrc.in का एक और साइट खुलेगा, उसको नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे आप तो हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। आप दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, आपका पोस्ट डेट दिया गया है 5/1/2006 को स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और पोस्ट टाइप आपका दिया गया सरकारी योजना है। आपका ये स्कीम का नेम है बिहार फसल सहायता योजना रबी का। ठीक है, रबी फसल योजना का ये फॉर्म निकाली गई है। और आपका जो अप्लाई डेट दिया गया है 1 जनवरी 2026 से लेकर 31 मार्च 2026 तक है। ठीक है, और दोस्तों नीचे आप स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो आपका देखिए आप अप्लाई मोड जो दिया गया है ऑनलाइन है। ठीक है, और इसका देखिए ऑफिशियल साइट भी दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको हम दिखा देते हैं। आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि इन सभी फसलों पर मिलेगा योजना का लाभ। ठीक है, किन किन जो जो आप फसल किसान जो उगाएंगे वो कौन कौन से फसल है जिस पर लाभ किसानों को दिया जाएगा, तो ये हम बता रहे हैं आपको एक करके। आप देखिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पर दिया गया है गेहूँ रबी यानी मकई, चना, मसूर, रबी अरहर, राई, सरसों, ईख, ये जितना है इस सब पर भी अनुदान दिया जाएगा किसान को। नीचे आइएगा तो देखिए फिर हो गया रबी यानी प्याज, फिर आलू पे, रबी टमाटर पे, रबी बैगन पे, रबी मिर्चाई पे, रबी गोभी पे, ये जितना आपको हम दिखा रहे हैं इस सब पर ये अनुदान सरकार यानी कि 20,000 रुपये का अनुदान देगी। ठीक है, तो आप नीचे पे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो देखिए ये इसके महत्वपूर्ण तिथि आपको हम बता चुके हैं। 1 जनवरी 2026 से लेकर 31 मार्च 2026 तक आपका अनुदान अप्लाई होगा। ठीक है, अब नीचे पाइएगा तो देखिए फसलवार आवेदन की अंतिम तिथि है। जो जो फसल किसान जो बोएंगे, जैसे गेहूँ जो फसल बोएंगे तो गेहूँ का देखिए यहाँ पर कितना तारीख तक ले अप्लाई का डेट दिया गया है, और मकई का कितना तारीख तक अप्लाई का डेट दिया गया है, ये आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा तो देखिए यहाँ पर गेहूँ जो है, यहाँ पर गेहूँ अब दिख रहा है आपको, तो गेहूँ का 28/2/2026 तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। रबी यानी मकई का जो आप बुआई करेंगे तो उसका अप्लाई 28/2/2026 तक ले आप अप्लाई कर सकते हैं। चना का देख सकते हैं 15/2/2026 तक ले अप्लाई कर सकते हैं। मसूर दाल का 15/2/2026 तक ले आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर नीचे आइएगा, फिर रबी अरहर का दाल का 31/3/2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर सरसों का 31/1/2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। ईख का 28/2/2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। रबी यानी प्याज का 15/2/2026 तक ले आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो हम डेट जो दोस्तों बता रहे हैं, आप इसी डेट के तहत आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर सकते हैं। आप इतना बस दिमाग में रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब आप नीचे आइएगा तो देखिए आलू का दिया गया है 31/1/2026 तक दिया गया है। टमाटर का दिया गया है 28/2/2026 तक दिया गया है। बैगन का दिया गया 28/2/2026 तक दिया गया है। मिर्चाई का दिया गया 31/3/2026 तक दिया गया है, यानी गोभी का दिया गया 31/3/2026 तक। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब नीचे गया इन सभी को मिलेगा योजना का लाभ। देखिए किन किन योजना का लाभ मिलेगा। देखिए यहाँ पर रैयत किसान दिया गया है, गैर रैयत किसान दिया गया है, रैयत एवं गैर रैयत किसान दिया गया। रैयत किसान किसे कहते हैं? ऐसे सभी किसान जो अपनी रैयती भूमि पर खेती स्वयं करते हैं, यानी कि किसान का जो खुद का ज़मीन हो, वो ज़मीन पर खुद खेती करता हो, उसको रैयत किसान कहते हैं। गैर रैयत किसान उसे कहते हैं ऐसे सभी किसान जो दूसरे के रैयत के भूमि पर खेती करते हैं, यानी कि वो किसान जो किसी दूसरे का खेत हो, उस खेत में किसान अपना अनाज उगा रहा है, उसको रैयत गैर किसान कहते हैं। ठीक है, और रैयत एवं गैर रैयत किसान उसे कहते हैं जो ऐसे किसान जो अपनी रैयती भूमि पर खेती करने के साथ साथ दूसरी रैयती भूमि पर खेती करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो आप देखिए फसल सहायता योजना के लाभ
के लिए देनी होगी ये सभी जानकारियाँ, ठीक है। अगर आप जो भी फसल बोएंगे उसके लिए ये जानकारी आपको देनी होगी, ठीक है। अब देखिए वो क्या क्या जानकारी देंगे। बुआई गई फसल यानी, ठीक है, बुआई जो करेंगे फसल उसकी जानकारी देनी होगी कि आप कौन सा फसल की बुआई कर रहे हैं, ठीक है, यानी रोपाई कर रहे हैं। बुआई क्षेत्र से संबंधित भूमि का विवरण तथा खाता संख्या देना होगा। आप किस क्षेत्र में जो बुआई कर रहे हैं यानी कि जो अनाज बो रहे हैं उसका विवरण देना होगा कि आप किसके भूमि पर कर रहे हैं, या आपका खुद का है कि दूसरे का है, ठीक है। आपको ये जानकारी देना होगा। उस ज़मीन का आपको खेसा संख्या देना पड़ेगा। जिस आप ज़मीन पर खेती कर रहे हैं उस ज़मीन का आपको खेसा संख्या देना पड़ेगा, थाना संख्या देना पड़ेगा, कंप्यूटर कृत जमाबंदी संख्या देना पड़ेगा, ठीक है। आप बुआई के कुल रकबा की जानकारी देंगे, यानी कि जो जिस खेत में आप बुआई कर रहे हैं उस कुल रकबा यानी कितना है आपका ये ज़मीन, उसका विवरण देना पड़ेगा, ठीक है आपको। अब आप नीचे आइएगा, तब देखिए यहाँ पर जैसे देखिए ऐसे कर आवेदन ऑनलाइन, आप देखिए यहाँ पर नीचे आइएगा तो देखिए यहाँ पर दिया गया है आपके लिए ऑनलाइन अप्लाई के लिए, ठीक है। यहाँ पर दिया गया फॉर ऑनलाइन अप्लाई, यहाँ पर देख सकते हैं ये ब्लू आइकन आपको दिख रहा है, तो आप सिंपल से इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप उसके साइट पर चलिएगा। देखिए दोस्तों, तो हम इसके ऑफिशियल साइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर दिया गया है बिहार राज्य फसल सहायता योजना पर, यहाँ पर देख सकते हैं। अब नीचे इसको स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर किसान उस निबंध संख्या आपको डाल कर यहाँ पर सर्च करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो